Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning children, myself Maninder Sharma and today we are going to learn about heredity. So heredity क्या होता है? एक्चुअल में heredity कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. सो कैरेक्टर्स किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एक चिल्ड्रन के, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को. सो दैट इज़ हेरिडिटी. सो हेरिडिटी एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के, जो फादर और मदर के जो स्ट्रक्चर्स, फिजिकल स्ट्रक्चर था या उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, उनके जो बच्चे होते हैं तो उनमें किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी. सो द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी. पेरेंटल जनरेशन से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी. इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिट ट्रेट्स क्या होते हैं? देखो आप में भी कुछ ऐसे ट्रेट्स मतलब होता है लक्षण. सो हमारे अंदर इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं. जैसे बाय बर्थ हम किसी लैंग्वेज को नहीं जानते. एक्वायर्ड ट्रेट होता है लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को समझना, उसको बोल पाना, दैट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट. आप बाय बर्थ तो किसी लैंग्वेज को नहीं जानते थे, जब आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूल में जो भी लैंग्वेज आपको सिखाई गई, आइदर इट इज़ इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, सो दैट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट. वो आपने एटमोसफेयर से, अपने सराउंडिंग से एक्वायर्ड किए, सो दैट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट. बट कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स में, बच्चों में अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ, जन्म से ही उनको उनके अंदर होती है. सो वो होती है उनके इनहेरिट ट्रेट्स. सो मैंडल, ग्रेगर जॉन मैंडल थे, उन्होंने हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेरिडिटी पे एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे. मटर का जो प्लांट होता है जंगली, तो उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने हेरिडिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया. ये ग्रेगर जॉन मैंडल है. इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे, ये पी जो मटर होता है उसके ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसके थ्रू इन्होंने व्हाट इज़ हेरिडिटी, हेरिडिटी एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स, इसको एक्सप्लेन किया था. सो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया गार्डन पी प्लांट का, जिसका बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम. सो पाइसम सटाइवम में इन्होंने जब इनिशियली इन्होंने अपने बैकयार्ड में, चर्च का जो बैकयार्ड था, चर्च के पीछे जो ज़मीन थी उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर 7 ईयर्स. सो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया गार्डन पी प्लांट का. जब उन्होंने इन दोनों में, अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनमें इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. क्रॉस पॉलिनेशन, फर्स्ट इन्होंने टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. क्रॉस पॉलिनेशन से, क्योंकि आपको पता होगा वेरिएशन किस में आती है ज़्यादा, क्रॉस पॉलिनेशन में आती. सेल्फ पॉलिनेशन में इतनी वेरिएशन नहीं आती. सेल्फ पॉलिनेशन में तो जो पेरेंट के कैरेक्टर है वही उनके ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं और उसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में 2 वेरिएशंस आ गई. टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, बिकॉज दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. ये क्रॉस पॉलिनेशन था. बट जब F1 जनरेशन, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, इसको और फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे. F1 जनरेशन में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे ही जो प्लांट्स थे, इन दोनों के क्रॉस से जो नेक्स्ट जनरेशन आई, F1 जनरेशन बोलते हैं, उसमें 100% प्लांट्स जो थे वो थे टॉल. 100% प्लांट्स टॉल थे, सो
ड्वार्फ जो प्लांट था उनका करेक्टर उसमें F1 जनरेशन में शो ही नहीं हुआ। अब F1 जनरेशन में जो इनको प्लांट मिले, सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। इन्होंने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन से जो F2 जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो मिली इनको, उसमें 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट प्रेजेंट था। मतलब जो नंबर्स थे, नंबर आप देखें तो उनमें रेशियो 3:1 का, 3 लंबे और 1 छोटा या ड्वार्फ प्लांट उनको मिला था। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टॉल प्लांट है उसको उन्होंने 2 एलील से रिप्रेजेंट किया। ये एलील है, टॉल के लिए इन्होंने दोनों कैपिटल T यूज में लिए और ड्वार्फ के लिए दोनों स्मॉल t यूज में लिए। ठीक है, इसको होमोजाइगस और इसको भी होमोजाइगस बोला है। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस इसलिए बोला है क्योंकि इसमें दोनों एलील जो है वो कैपिटल है, इसमें दोनों एलील स्मॉल है, स्मॉल t। तो इन्होंने F1 जनरेशन में जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, इन दोनों में क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो एक एलील टॉल प्लांट का और एक एलील ड्वार्फ प्लांट का, फिर एक एलील टॉल प्लांट का और एक एलील ड्वार्फ प्लांट का। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में जो एलील्स मिले थे, ये और ये देखिए दोनों सेम ही है। और जब भी जैसे अगर कैपिटल T आता है तो वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। डोमिनेंट मतलब देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव 2 तरह के ट्रेट होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोमिनेंट ट्रेट ऐसे होता है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके फादर की हाइट ज़्यादा है और मदर की हाइट कम है, जो नेक्स्ट जनरेशन हुई उनके ऑफ स्प्रिंग्स जो हुए उनकी हाइट कम है। तो इसमें मतलब उन बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में फादर और मदर के कैरेक्टर्स तो दोनों के जीन्स तो दोनों के प्रेजेंट थे, बट नेक्स्ट जनरेशन ने ड्वार्फनेस जो हाइट कम थी उसको शो किया। तो इस नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कौन हुआ? उनकी मदर के जो कैरेक्टर्स थे वो डोमिनेंट हुए। तो इस उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। वो ट्रेट जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर लेते हैं उनको हम डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं, और जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जब इन्होंने परफॉर्म किया तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है। प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन में, उनको सारे ही प्लांट कैसे थे? वो टॉल मिले। अब इसमें आप बताएं डोमिनेंट कौन सा, रेसेसिव कौन सा है? डोमिनेंट तो ट्रेट है इसमें टॉलनेस, और रेसेसिव ट्रेट कौन सा हो गया इसमें? ड्वार्फनेस। क्योंकि F1 जनरेशन जो मिली थी उसमें इनको सारे ही प्लांट कैसे थे? टॉल थे। तो इसमें टॉल थे मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हो गया उसमें? टॉलनेस। जीन तो उसमें किसके थे? ड्वार्फ प्लांट के भी थे, बट ड्वार्फ प्लांट अपने आप को रिप्रेजेंट शो नहीं कर पाया था F1 जनरेशन में, तो वो क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। आगे देखते हैं। जैसे इन्होंने ये कौन से हैं? ये F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे वो है बेटा। F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे, फिर मेंडल ने इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन में जब करवाया इनको तो F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन से क्या बनता है? F2 जनरेशन मिली। अब F2 जनरेशन में जब इन्होंने स्टडी की तो इसमें ये देखिए बेटा, ये किस तरह का प्लांट होगा? जैसे कैपिटल T आ गया है तो वो क्या होगा? टॉल प्लांट होगा। एक भी अगर ये देखिए, ये इन दोनों कंडीशंस में टॉल प्लांट होगा, बिकॉज T कैपिटल T जो इसमें डोमिनेंट है और स्मॉल t ड्वार्फ जो ड्वार्फनेस है वो इसमें रेसेसिव है। तो अगर एक भी कैपिटल T आता है तो वो क्या होगा? टॉल प्लांट होगा। अगर आपको डोमिनेंट रेसेसिव सॉरी ये ड्वार्फ प्लांट चाहिए तो आपको दोनों स्मॉल t होने चाहिए। अगर इस तरह के एलील्स हैं तो प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। अदरवाइज इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा? वो
टॉल प्लांट होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें फर्स्ट में किस तरह का प्लांट होगा, ये टॉल, इसमें भी टॉल, ये देखिए एक भी कैपिटल टी आती है वो कैसा हो जाएगा, टॉल प्लांट होगा। और ये ड्वार्फ, ओके, इसमें दोनों स्मॉल टी है तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। तो अब इन्होंने जब इसकी स्टडी की अपने प्लांट पूरे फील्ड में, तो इस तरह के तीन तो इनको मिले, टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। तो उन्होंने दो रेशियो प्रपोज किए, दोनों रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो वो रेशियो होता है जो आप एक्सटर्नल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे आप उनको अगर देखें, आप अगर देखोगे तो तीन आपको टॉल प्लांट मिले और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस, बाहर से आप देखने पर आपको प्लांट लंबा लग रहा है या छोटा लग रहा है, तो वो क्या हो गया उसका फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, ये तीन तो टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो इसलिए 3:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, उनका जेनेटिकली आप स्टडी करेंगे तो दो एलील, ये देखिए एक प्लांट तो होमोजाइगस टॉल का और दो प्लांट उनको मिले थे हेट्रोजाइगस टॉल, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। और लास्ट में फिर जो एक प्लांट मिला था वो था होमोजाइगस ड्वार्फ। ये देखिए सेम एलील, दोनों कैपिटल टी वाले कितने प्लांट है इसमें, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब वो हेट्रोजाइगस टॉल, इसमें दो तरह के दो प्लांट थे और लास्ट में होमोजाइगस ड्वार्फ, तो इसके लिए इनको सिर्फ एक प्लांट मिला। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका रेशियो था 1:2:1 का। ये उसी तरह है जैसे आपके फादर और मदर, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के देखे हैं ना, दादाजी और दादी जी, अगर उनकी हाइट ज़्यादा थी, दादाजी की हाइट ज़्यादा और दादी जी की कम थी, बट आपके फादर जब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आपके फादर हुए तो आपके फादर थे उनकी हाइट कम है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया, जो दादी जी के जो कैरेक्टर्स थे वो आपके पेरेंट्स में, आपके फादर में डोमिनेंट रहे, इसीलिए आपके फादर टॉल नहीं हुए और उनका हाइट आपके ग्रैंड मदर जैसा ही रहा। बट इन नेक्स्ट जनरेशन आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो गई, तो आपके फादर तो एक तरह से F1 जनरेशन और आप हो गए F2 जनरेशन। अब आप जब हुए तो आपकी हाइट भी आपके दादाजी जैसी, ग्रैंडफादर जैसी है। तो इसका मतलब F1 जनरेशन में वो ट्रेट्स तो थे, आपके फादर में भी क्वालिटीज तो थी, मतलब जीन तो थे वो टॉलनेस के, बट वो F1 जनरेशन में शो नहीं हुए थे। बट आपके अंदर उनके जब जीन ट्रांसफर हुए तो उसमें टॉलनेस के कैरेक्टर्स डोमिनेंट रहे और आपकी हाइट भी ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह से आप ह्यूमंस पे भी ये हेरिडिटी जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने ह्यूमंस पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है हेरिडिटी का, मेंडल्स का, तो इन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और अपने ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने जनरलाइज किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज हेरिडिटी एंड हाउ इट अफेक्ट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.